गुड मॉर्निंग। प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी, महाविभीषिका भी इसे अपन कहें, महामारी में सब अपने घर बैठे हैं। आपको शिक्षा से जुड़े रखने के लिए प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज लगाई जा रही हैं। ये सामान्यतः आपके रीट में, पटवार में, फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक हैं वो सारे इसमें आप कवर कर सकते हो। हमने 6 तारीख को एक टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों पर आज परिचर्चा करते हैं और उन प्रश्नों से कई हद तक अपन आगे तक ऐसे ही सिमुलर अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको हल करने में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सबसे पहला था 6 तारीख वाले एग्जाम में अपने, निम्न में से सही संधि विच्छेद नहीं है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं है। मरुत जोड़ हारिणी मरुद्धारिणी, उद जोड़ श्रृंखल, श्रृंखल यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इनसे श्रृंखल ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध में भी बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं श्रृंखल, उद जोड़ श्रृंखल। तो यहाँ पर देखो तय और है, तो मैंने आपको एक नियम बताया था, तय दे के बाद यदि है वर्ण आता है तो तय दे तो तीसरे वर्ण मतलब द में बदल जाएगा और है वर्ण इसी के वर्ग के चौथे वर्ण ध में बदल जाएगा। तो द में बदला, ध में बदला, तय की जगह द कर दिया, है की जगह ध कर दिया, इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा अपना विकल्प आया उद जोड़ श्रृंखल। उद जोड़ श्रृंखल में तय द जोड़ तालव्य स का नियम मैंने बताया आपको कि तय द के बाद तालव्य स आता है तो तय द तो 6 वर्ण में बदल जाता है और तालव्य स जो है वो 6 वर्ण में बदल जाता है। तो द को अपन ने 6 में बदल दिया, स को अपन ने 6 में बदल दिया। यहाँ पर री की मात्रा, यहाँ री की मात्रा लगा दी, अनुस्वार है अनुस्वार लगा दिया और खल बाद में बच गया तो शब्द बन गया उच्छृंखल। तत् जोड़ शिव, यही नियम यहाँ पर है, तत् जोड़ शिव तत्शिव, तय का च स का 6। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ भी नियम ये तय वाला ही होना चाहिए था, नियम तय वाला होना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सामान्य नियम अपने ध्यान में रहता है कि विसर्ग के बाद स वर्ण आ रहा है इसलिए विसर्ग जो है च में बदल गया, इसको कर दो। लेकिन ये नहीं होगा। सरह जो शब्द है वो यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर सरह जोड़ शशि नहीं होता, सरद जोड़ शशि होता है। सरद जोड़ शशि, जिसका क्या हो जाएगा, स रे द का च स का 6 और शी, सरच्छसी होना चाहिए था। यहाँ पर सरह नहीं होकर सरद होना चाहिए था, इसलिए ये वाला विकल्प अशुद्ध माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बच्चे सो गए हैं, वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, बच्चे सो गए हैं तो मैंने आपको बताया जब वाक्य के अंत में ये या ये ऐसे वर्ण आते हैं, या ये ऐसे शब्द आ जाएं, ए आ ई ऐसे आ जाएं तो वहाँ पर भूतकाल माना जाता है। यहाँ पर देखो सामान्यतः वाक्य को पढ़ो, बच्चे सो गए हैं मतलब सोने वाली जो क्रिया है वो घटित हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या माना जाएगा, भूतकाल उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो सामान्य भूतकाल में क्या होना चाहिए था, या ये आ ई ए, ये अगर वाक्य के अंत में वही सामान्य भूतकाल है। तो यहाँ पर तो था आ रहा है, यहाँ पर था आ रहा है, यहाँ पर है आ रहा है, यहाँ पर थे आ रहा है, कोई सा भी नहीं है सामान्य वाला। तो यहाँ पर तो ये तो प्रश्न ही गलत कर दिया शायद गुरुजी ने। लेकिन देखो एक विशेष नियम हमने पढ़ा था कि जब किसी वाक्य के अंत में था थे थी लिखे होते हैं, था थे थी लिखे होते हैं और उनसे ठीक पहले कोई क्रिया शब्द नहीं होता, क्या नहीं होता, क्रिया शब्द नहीं होकर के कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द होता है, तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल माना जाता है। तो यहाँ पर था से पहले पढ़ना क्रिया आ गई, चुकना क्रिया आ गई, चुकना क्रिया आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, लालची कोई क्रिया नहीं है, लालची एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द होने के कारण ये क्या हो गया, अब सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल नहीं मानकर इसे सामान्य भूतकाल मानेंगे तो उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना, तीसरा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अब संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प, अब इसमें ये असुमेलित शब्द का अर्थ दो तरीके से हो सकता है। या तो देखो चारों ऑप्शनों में से कोई शब्द जो है वो अशुद्ध हो सकता है, ठीक है। मान लो 3 शब्द शुद्ध दे रखे हैं, संधि वाले सही हैं, लेकिन चौथा शब्द अशुद्ध दे दे। या फिर 3 शब्दों में एक प्रकार की संधि होगी और शेष बचे एक शब्द में कोई दूसरी संधि होगी, तो वो उन 3 से मेल नहीं खाता। ये दोनों कंडीशन ही आपको देखनी है। तो हम यहाँ देखें, देखो परीक्षित शब्द है पूर्ण रूप से शुद्ध लिखा हुआ है, अभीप्सा शब्द है शुद्ध लिखा हुआ है, नारीश्वर शब्द है शुद्ध लिखा हुआ है, ज्योतिरीश्वर शब्द है शुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर अशुद्धता वाले कारण के कारण तो असुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि संधि के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो परिजोड़ इक्षित, परिजोड़ इक्षित जो शब्द है उससे बन गया परीक्षित, दीर्घ संधि हो गई। नारी जोड़ ईश्वर जो शब्द है उससे बन गया नारीश्वर, इसमें भी दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। अभी जोड़ इप्सा, अभी जोड़ इप्सा, इसमें भी दीर्घ संधि हो गई। लेकिन यहाँ पर ज्योतिरी जोड़ ईश्वर नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, ज्योति ही जोड़ ईश्वर, ऋत्व विसर्ग संधि का नियम लगेगा। ई के बाद विसर्ग और बाद में कोई स्वर घोष वर्ण होता है तो वहाँ विसर्ग रे वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ इसको जो ही रे में बदलेंगे हम, यहाँ इसको जो ही रे वर्ण में बदला, ठीक है, तो रे वर्ण में बदलते ही क्या हो जाएगा, रे वर्ण में बदला तो ज्योति का ज्योति, रे है, रे के बाद में ई है तो ई की मात्रा लग जाएगी तो ज्योतिरी, और स्वर बाद में बच गया तो ज्योतिरीश्वर बन जाएगा। यहाँ पर विसर्ग संधि है, इन तीनों में दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए ये 3 समान हो गए, ये असुमेलित माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न है अपना, किस वाक्य में आसन्न भूतकाल का प्रयोग हुआ है। आसन्न भूतकाल का मतलब वाक्य के अंत में या, ये, ई, आ, ई, ए के बाद है या हूँ लिखा हो, है या हूँ लिखा हो तो वहाँ आसन्न भूतकाल माना जाएगा। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, है हूँ नहीं है। तुम कल कहाँ गए थे, है हूँ नहीं है। मैं कपड़े धो चुका हूँ, आ के बाद हूँ वर्ण आ रहा है, इसलिए तीसरे में आसन्न भूतकाल है। लेकिन हम इससे प्रश्न बनाए तो बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, विशेष नियम के अकॉर्डिंग बैठना और सोना क्रिया के साथ हुआ था, हुई थी, हुए थे आते हैं, तो वहाँ पर पूर्ण न मान करके क्या मानेंगे, अपूर्ण भूतकाल मानेंगे। तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ थे, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ थे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। मैं कपड़े धो चुका हूँ, आसन्न भूतकाल हो गया, ठीक है। वह खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। तो अब कोई सा भी पूछ लेता, उत्तर अपना तैयार है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखो, ऐसे प्रश्न मैंने आपको जब लिंग वचन पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो प्रत्येक शब्द को आपको क्या कर लेना है, वाक्य में प्रयुक्त कर लेना है, ठीक है। अब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की तरह भी प्रयुक्त होना चाहिए और पुल्लिंग की तरह भी प्रयुक्त होना चाहिए। तो धार को देखें हम, तो धार, ठीक है ना, धार बह रही है, ठीक है। दूध की धार तेज है, तो यहाँ पर की, रही ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर धार स्त्रीलिंग तो हो रहा है लेकिन पुल्लिंग नहीं बन रहा। तार, ठीक है, तो तार टूट गया, तार टूट गई, तार टूट गया ही शुद्ध माना जाएगा, तार टूट गई शुद्ध नहीं है, इसलिए ये केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त हो सकता है, स्त्रीलिंग में नहीं किया जा सकता, ठीक है। वार, ठीक है, भारत ने आतंकवादियों पर वार कर दिया, ठीक है, तो वार कर दिया हो गया, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। तो ये दोनों तो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं हो सकते। ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में नहीं हो सकता। लेकिन हार, ठीक है, उसकी हार हो गई, उसकी हार हो गई, स्त्रीलिंग हो गया। यह हार कितने का है,
मतलब हार दो अर्थों में आता है। देखो हार शब्द अगर किसके अर्थ में आए, हार शब्द पराजय के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है तब तो है स्त्रीलिंग। हार शब्द आभूषण, गले के आभूषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर ठीक है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आभूषण पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे चलें, अगला प्रश्न। निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कोष्ठक में लिखे शब्द के बहुवचन रूप से कीजिए। ठीक है, तो बहुवचन पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा, उसको बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग किया जाएगा। इस पुस्तक मेले से पुस्तकें खरीदी, मैंने इस पुस्तक मेले से, पुस्तक यहाँ पर लिखा हुआ है तो पुस्तकें खरीदी, पुस्तकें बहुवचन रूप में आएगा क्योंकि पुस्तकें के बाद में कोई प्रसर्ग नहीं लिखा हुआ। अगर प्रसर्ग होता तो पुस्तकों कर देते, प्रसर्ग नहीं है इसलिए पुस्तकें स्त्रीलिंग अकारांत शब्द है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता के लिंग का पता नहीं होने पर क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब देखो कर्ता के लिंग का पता अगर अपन नाम डाल करके कर्ता का प्रयोग करते हैं तब तो अपने को पता होता है, लेकिन अनजान व्यक्ति के लिए अपन बात करें, जैसे आपका दरवाज़ा खटखटाता है कोई, ठीक है, तो अपन कहते हैं कोई बाहर खड़ा है। ठीक है, कोई आने की आहट सुनते हैं अपन तो पूछ ही लेते हैं कौन आया है। ठीक है, कोई दौड़ता है, देख नहीं पा रहे अपन उस दौड़ने वाले को, कौन दौड़ा है या कौन दौड़ रहा है। ठीक, अब कभी भी आप ये नहीं सोचोगे, जैसे दरवाजे के बाहर कोई नॉक करता है तो आप ये नहीं सोचोगे, या आपने देख लिया अंदर कोई और बैठे हैं घर वाले तो वो आपको आवाज़ देकर ये पूछेंगे कि कौन आया है, ये नहीं कहेंगे कौन आई है। ठीक है, कौन गया है, कौन बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, कौन दौड़ रहा है, ये डायरेक्टली अगर अपन इन्हें नहीं देख पाते हैं तो इनके लिए ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग कर पाते हैं। अगर देख लेंगे तो कर्ता का लिंग पता चल जाएगा। प्रश्न क्या है, कर्ता के लिंग का पता नहीं होने पर। अब पता नहीं होने पर तो कोई, कौन ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे तो खड़ा है, आया है, रहा है, तो ये क्रिया कैसी आ रही है, पुल्लिंग आ रही है, स्त्रीलिंग क्रिया नहीं आती, क्योंकि कभी भी अपन ये नहीं कहते पता नहीं होने पर कि कौन आई है, कौन खड़ी है, कौन दौड़ रही है, ऐसा अपन नहीं कहते हैं। इसलिए कर्ता का पता नहीं होने पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर यह पुस्तकें उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। मृण्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तैदय के पांचवें वर्ण के नियम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण या दय वर्ण जो भी है, ठीक है, प्रथम वर्ण या दय वर्ण के बाद यदि नय या मय वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे मान लो वाक जोड़मय, तो क्या करेंगे, वांगमय, ऐसे ही तो करेंगे। समजोड़जय, वाक जोड़ में प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में बदल गया। लेकिन वहीं पर अपन ने एक विशेष नियम की चर्चा करी थी कि यदि प्लस से पहले तय या दय वर्ण आ रहा है और इसके ठीक पहले री स्वर का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, री स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो तय वर्ण न में ना बदल कर अण में बदल दिए जाते हैं। हालांकि बदलता न में ही है लेकिन री के कारण उच्चारण अण में किया जाता है। तो मृण्मय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मृद जोड़ मय हो जाएगा। यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। वाक्य में कौन सा काल है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था हाल ही की रीट में, मेरे को वो तो ध्यान में नहीं है लेवल कौन सा था, लेकिन हाल ही की रीट में ये क्वेश्चन आया था। अगर हम अब भी नहीं संभले,
आगे के लिए बोल रहे हैं, तो इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। मतलब भुगतने होंगे, भुगते नहीं है अपन ने, भुगतने होंगे। मतलब यदि तो से वाक्य जुड़ा हुआ है और जुड़ा होने के कारण भविष्यत काल का प्रश्न है, और ऑप्शन उसमें थे हेतु हेतु मध्य, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। अब यही ऑप्शन थे, इसलिए मैंने यही ऑप्शन डाले हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे आपसे। ठीक है, अब वास्तव में मूल नियम तो ये कहता है कि यदि तो से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या करना चाहिए था, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल करना चाहिए था, लेकिन हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल ऑप्शन में नहीं है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि क्या कर देंगे, संभाव्य भविष्यत काल कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। वे घर पहुंच गए होंगे। अब पहुंच गए निश्चित हो जाता, लेकिन गए होंगे, हो सकता है नहीं पहुंचे हो, रास्ते में रुक गए हो कहीं, इसलिए संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, मतलब या ये के बाद होगा, होगी, होंगे आ जाते हैं, तो वहाँ क्या माना जाएगा, संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। हम कमरे में सोए हुए थे, वाक्य में काल है, तो सोना और बैठना क्रिया के साथ अगर हुआ था, हुई थी, हुए थे आते हैं, तो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल नहीं होकर अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। तो यहाँ उत्तर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। निम्न में से सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। तो देखो, पुस्तक से क्या बन सकता है, बहुवचन, पुस्तकें बन सकता है ना। स्त्री से क्या बन सकता है, स्त्रियाँ। ठीक है, लड़का से क्या बन सकता है, लड़के बन सकते हैं ये। लेकिन सोना से बनाओ, सोना से सोने बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो सोना जो है वो सदैव एक वचन में होता है। मैंने बताया भी था कि द्रव्यवाचक संज्ञा के जितने भी धातुओं के नाम होते हैं, जितने भी तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थों के नाम होते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका कोई बहुवचन नहीं बनता है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो मन है जोड़ विज्ञान, मनोविज्ञान, मन है जोड़ योग, मनोयोग, मन है जोड़ मालिन्य, मनोमालिन्य। लेकिन यज्ञोपवीत में यज्ञ है जोड़ पवित्र नहीं होता। यज्ञोपवीत का अपन ऐसे नहीं कर सकते, यज्ञ है जोड़ पवित्र, ये नहीं होता। इसका होता है यज्ञ जोड़ उपवित। ठीक है, यज्ञ जोड़ उपवित का क्या हो जाएगा, यज्ञोपवीत। तो यहाँ गुण संधि है, बाकी सब में क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें प्रश्न, निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जनता जाग उठी, वही वाक्य में प्रयोग करना, जाग उठी एक वचन। ताश फट गई एक वचन। सामान बिखर गया, ऐसे थोड़ी कहते हैं सामान बिखर गए, क्या कर रहे हो जी, बोले सामान बिखर गया था उसे उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलेंगे। सामान बिखर गए हैं उसे उठा रहे हैं, सामान बिखर गया। लेकिन उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, ऐसे नहीं कहेंगे उसका बाल सफ़ेद हो गया है, उसका बाल उड़ गया है, उसका बाल झड़ गया है, ऐसे नहीं बोलेंगे। उसके बाल झड़ गए हैं, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो सदैव बहुवचन में क्या होगा, बाल शब्द प्रयुक्त होगा। ये तीनों एक वचन के शब्द हैं। निम्न में से पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग देखो, देव, देव पुल्लिंग शब्द था, इसके ई प्रत्यय जोड़ा, देवी स्त्रीलिंग बन गया। बकरा, बकरा पुल्लिंग शब्द था, इसके ई जोड़ा, स्त्रीलिंग बन गया। मटका परंपरा के कारण पुल्लिंग है, इसके ई जोड़ा, स्त्रीलिंग बन गया, मटकी हो गया। ठीक है, हालांकि प्रत्यय जो लगा है, प्रत्यय की श्रेणी में अगर पूछे स्त्रीलिंग होता है, लेकिन प्रत्यय की श्रेणी में पूछे तो उनतावाचक प्रत्यय माना जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ये दोनों स्त्रीबोधक प्रत्यय हैं, वो उनतावाचक प्रत्यय है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द की लग करके बन गया। लेकिन मछला, मछला से ई लगा करके मछली बनाएंगे क्या, मछली तो मूल रूप से ही शब्द है, इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो इसके आगे नर लगा देंगे, इसलिए पुल्लिंग से नहीं बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया, मछली। अपने आप में स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग से नहीं बना हुआ।
किस वाक्य में आसन भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो आसन भूतकाल का प्रयोग हो गया, ये लो, या के बाद में हूँ आ गया तो क्या हो जाएगा? आसन भूतकाल। वह मेरा मित्र था। अब मित्र था, क्रिया नहीं है, तो क्रिया नहीं होने के कारण यहाँ क्या होगा? सामान्य भूतकाल। सुशील जयपुर गया, सामान्य भूतकाल। यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, हेतु हेतु मुद। ठीक है, कोई सा भी पूछे, यहाँ पर यदि तो से जुड़ा हुआ भूतकाल की शर्त है। सुशील जयपुर गया, अंत में या आ गया, सामान्य है। या के बाद में हूँ आ गया, आसन भूतकाल हो जाएगा। वह मेरा मित्र था, होना चाहिए था पूर्ण भूतकाल, लेकिन विशेष नियम के अकॉर्डिंग था के पहले क्या आ गया? संज्ञा शब्द आ गया, इसलिए सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी में चला जाएगा। किस वाक्य में वर्तमान काल है? पूजा ने पूजा कर ली है, तो कर ली है इसका मतलब कार्य पूरा हो चुका, ये तो क्या है? भूतकाल है। ठीक है, यहाँ पर देखें हम, वह खाना खा रहा है, तो खा रहा है अभी कार्य जारी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। उसने खाना खा लिया होगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। वे जयपुर पहुँच चुके थे, वे जयपुर पहुँच चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो क्या हो जाता है? पूर्ण भूतकाल हो जाता है। या कर ली है, ई के बाद में है आ रहा है, आसन्न भूतकाल है। यहाँ पर देखें तो लिया होगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। चुके थे, चुका था, चुकी थी आने के कारण पूर्ण भूतकाल हो गया। रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। और वर्तमान में भी कौन सा वर्तमान है? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से कीजिए। तो मैंने कभी 4 घोड़ा, अब देखो घोड़ा शब्द जो है वो क्या है? एक वचन है। अकेले घोड़े शब्द का बहुवचन पूछे, घोड़ा का बहुवचन पूछे तो हम क्या कर देते हैं? ए लगा देते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के ए लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते हैं और उसका परसर्ग के साथ रूप होता है तो वहाँ घोड़े सही नहीं माना जाएगा। मैंने कभी 4 घोड़ों वाली बग्गी नहीं देखी है, मैंने कभी 4 घोड़ों वाली बग्गी, तो यहाँ घोड़ों शुद्ध माना जाएगा। मैंने बताया था परसर्ग के साथ ओ या यों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सही संधि युक्त पद नहीं है। उत्तर जोड़ अर्ध, उत्तर जोड़ अर्ध तो क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध। जैसे ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो ना, ये गोलार्ध है, ये गोल है, ठीक है, और ये क्या बन गया अपना? 2 भागों में पृथ्वी को बांट दी, भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जो भाग है वो उत्तरार्ध भाग है, उत्तरार्ध, और ये दक्षिणार्ध। ठीक है, तो उत्तर की ओर वाला अर्ध भाग, उत्तर की ओर का आधा भाग क्या कहलाता है? उत्तरार्ध। मतलब उत्तरायण, दक्षिणायन ऐसे भी आता है। वात जोड़ अयन, वातायन, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, जन जोड़ आर्दन, जनार्दन, मद जोड़ अंध, मदांध, मद में अंध, वातायन, उत्तरायण, ये तीनों तो सही है, लेकिन ये जो जनार्दन शब्द है जन जोड़ अर्दन होता है। अर्दन का मतलब होता है पीड़ा के लिए पैदा होने वाला। ठीक है, तो लोगों की पीड़ा का हरण करने वाला जो है वही क्या होता है? अर्दन होता है, आर्दन नहीं होता। तो आर्दन होने के कारण ये शब्द अशुद्ध हो गया, इसलिए जन जोड़ आर्दन वाला वाक्य शुद्ध नहीं माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। निम्न में से संधि युक्त पद नहीं है। देखो मुक्ताकाश शब्द है, तो मुक्ताकाश का क्या हो जाएगा? मुक्त जोड़ आकाश, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, मुक्त जोड़ अवली नहीं हो करके मुक्ता जोड़ अवली, दीर्घ संधि हो गई, मोतियों की माला। ठीक है, और मुक्ता जोड़ हार, मुक्ता जोड़ आहार कर देते हो आप, सॉरी, मुक्ता जोड़ आहार।
अब यहाँ पर देखें तो सारे हैं, इसलिए कोई नहीं उत्तर कर दो। लेकिन देखो मुक्त जोड़ आकाश, आकाश बिल्कुल मुक्त होता है, इसलिए कोई समस्या नहीं, सही है उत्तर। मुक्ता जोड़ अवली, मुक्ता मतलब मोती, अवली मतलब माला या पंक्ति, तो मोतियों की माला को मुक्तावली कह देते हैं। मुक्ता जोड़ आहार, आहार का मतलब तो भोजन होता है, मुक्ता का मतलब मोती होता है, तो मोतियों का कोई आहार थोड़ी होता है। मुक्ताहार, मुक्ताहार किसे कहते हैं? मोतियों के हार को, या मोतियों का हार, मोतियों का हार जो हो गया वो क्या है? मुक्ताहार है। तो मुक्ता जोड़ आहार नहीं होकर यहाँ क्या होगा? हार ही होगा, और हार होने के कारण फिर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं होने के कारण संधि ने मान करके क्या मानेंगे? संयोग ही माना जाएगा। आगे देखें तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? मुक्ता जोड़ आहार, हार संयोग है, संधि नहीं है। कोई नहीं जिन्होंने किया उनका गलत है। निम्न में से बहुवचन में प्रयुक्त शुद्ध शब्द है? मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल अशुद्ध लिखा हुआ है, मंत्री में तो ई की मात्रा बड़ी आती है, लेकिन मंत्रिमंडल में छोटी मात्रा आती है। ठीक है। पक्षीगण में भी पक्षी में मात्रा बड़ी आती है, लेकिन पक्षीगण होते ही ई छोटी मात्रा हो जाती है, पक्षीगण। ठीक है। लेखक वृंद पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेखक वृंद। ठीक है। और सन्यासी वर्ग में भी बहुवचन करते ही क्या हो जाएगी? ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। इनमें सब में बड़ी ई की मात्रा होने के कारण तीनों गलत है, और लेखक वृंद जो शब्द है वो यहाँ पर शुद्ध माना जाएगा। चले आगे। उस लड़के को बुलाओ, रेखांकित पद में वचन है, रेखांकित है यहाँ पर लड़का। ठीक है। अब हम देखते हैं लड़का क्या है? एक वचन, आकारांत पुल्लिंग है, इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है? लड़के। लेकिन यहाँ तो हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं और किसी एक लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, तो लड़का तो एक ही है। अगर एक से ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करके क्या कहते? उनको कहते, और उनका प्रयोग करते तो लड़के नहीं लिख करके क्या लिखते? लड़कों। उन लड़कों को बुलाओ ऐसे बोलते, लेकिन एक लड़के को बुलाना है तो उस लड़के को बुलाओ, तो लड़का शब्द एक के लिए आ रहा है तो एक वचन होगा। निम्न में से सही संधि विच्छेद नहीं है। जिह्वा जोड़ अग्र बराबर जिह्वाग्र, ए आ और ए का मेल हो गया, दीर्घ संधि होगी। दया जोड़ आनंद बराबर दयानंद, ये भी बिल्कुल सही है। क्रिया जोड़ आत्मक, क्रियात्मक, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों दीर्घ संधि के उदाहरण है। यहाँ पर द्राक्ष जोड़ आसव, द्राक्ष जोड़ आसव भी पूर्ण रूप से शुद्ध दिखता है अपने को, ए के साथ आ मिल गया, आ जुड़ गया, लेकिन ये द्राक्ष शब्द नहीं होता। शब्द क्या होगा? द्राक्षा। द्राक्षा का मतलब हो गया दाख, दाख मतलब अंगूर के अंदर रूढ़ हो जाता है, और आसव का मतलब हो जाता है रस। तो दाख का रस जो होता है, द्राक्षा का जो रस होगा उसे ही द्राक्षाशव कहा जाता है। तो यहाँ द्राक्ष आने के कारण अशुद्ध हो गया, आना क्या चाहिए था? द्राक्षा शब्द होता तो शुद्ध होता प्रश्न, इसलिए ये गलत हो गया। आगे चले। महिष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा महाजोड़ ईस, इसका तो महेश हो जाता है, आ और ई के मेल से दोनों ए में परिवर्तित हो जाते हैं और गुण संधि होती है। महत जोड़ ईस, महतीश हो जाता है, इसलिए गलत है। मही जोड़ ईस, मही धरती को कहते हैं, ईस ईश्वर को कहते हैं, मही का है जो ईस, महीश सही है, महान ईस गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? मही जोड़ ईस। निम्नलिखित वाक्यों में की पूर्ति कोष्टक में लिखे बहुवचन से कीजिए। पता नहीं गांव की, गली शब्द है तो गली यहाँ पर काके की संबंध आ रहा है, तो गली से क्या बनेगा? गलियों। गली से क्या बन जाएगा? गलियों शब्द बन जाएगा, गली से गलियों बनेगा। और प्रश्न अपना यो वाला सही होगा, प्रसर्ग के कारण यो का प्रयोग। इकारांत जो शब्द होते हैं उनमें यो लगाते हैं, आकारांत जो शब्द होते हैं और शेष शब्द जो भी होंगे उनके ओ लगाते हैं। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होना चाहिए था? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो तो आए नहीं। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा? था।
ताते थी तो पढ़ता होगा, इसलिए क्या हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा थी ताते थी, अंत में आते, ठीक है, ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान की रहा है, रही है, रहे। संदिग्ध का मैंने बताया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो ता होगा जो आ जाएगा वो क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल है। शायद पिताजी आए होंगे तो ये क्या हो जाएगा, या पिताजी आए होंगे संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। और मैं खाना खा रहा हूँ अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ पर क्या माना जाएगा, वह पढ़ता होगा। निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। तो प्राण, उसके प्राण निकल गए, इसका मतलब बहुवचन है। ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, यह मेरा हस्ताक्षर नहीं है, वाक्य गलत हो जाएगा। ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है क्योंकि हस्ताक्षर बहुवचन में आता है। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, तो विधि के नियम बहुवचन है। लेकिन जनता आ रही है, ये क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी है एक, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। तो जनता ये क्या हो गई, एक वचन में आ जाएगा। तो एक वचन में बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अपन जल्दबाजी करते हैं, निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, बस यहीं से तुरंत आ जाते हैं और 1 नंबर उत्तर कर देते हैं। जबकि आगे तीनों ही बहुवचन है, ये नहीं है और नहीं है पूछा था अपने को, इसलिए अगला। विषाद शब्द में संधि है। अब विषाद शब्द में ई ऊ स्वर के बाद ते थे दे धे ने और से वर्ण आते हैं। तो क्या करते हैं हम, ई ऊ स्वर के बाद ते थे दे धे ने से वर्ण आते हैं तो उन्हें टे ठे डे ढेणे और मूर्धन्य से में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखो वी जोड़ साध, ई है, ई के बाद से वर्ण आ रहा है तो इसे मूर्धन्य से में बदल देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, विसर्ग व्यंजन संधि हो जाएगी। कई लोग ये मूर्धन्य से देख करके विसर्ग की ओर चले जाते हैं, वो बिल्कुल गलत माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो बैठना और सोना क्रिया के साथ जब हुआ था, हुई थी आते हैं तो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। ये था आपका 6 तारीख को जो पेपर हुआ उसका विशेषीकरण, ठीक है। इसमें अब भी अगर आपको कोई समस्या हो या इनसे संबंधित कोई वाक्य ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, नियम पढ़े थे उसके बाद भी नहीं आ रहा, आज हमने पेपर सॉल्यूशन किया इसके बाद भी नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट करें, शब्द लिखें, वाक्य लिखें, पूरा वाक्य लिखें और वाक्य लिखने के बाद में उससे प्रश्न आराम से पूछ सकते हैं। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर करो, ठीक है। और जब तक कोचिंगें खुलती हैं तब तक इन्हीं से काम चलाओ, ठीक है। आगे और भी नई क्लास लेकर हम आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।